नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल सूरवीर क्लासेस पर। दोस्तों, आज का हमारा सेशन राजस्थान की कला और संस्कृति में चित्रकला से होने वाला है। और चित्रकला से अपन पिछली परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं ये सभी प्रश्न देखेंगे और साथ में इन सभी के प्रश्न की व्याख्या भी करेंगे ताकि हमारे कोई भी डाउट ना हो। और ये सभी प्रश्न देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका लेवल कैसा होता है। तो क्लास शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको यहाँ पर इस चैनल पर राजस्थान के संपूर्ण जीके कराऊंगा, वो भी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार। तो आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थानी चित्रकला में कौन सी विशेषता नहीं है? ये क्वेश्चन पटवार परीक्षा 2011 के अंदर पूछा गया था। तो जो राजस्थानी चित्रकला है उसकी विशेषता अपने चित्र पर चित्रकार का नाम अंकित होना, ये विशेषता नहीं होगी। अब देखो दोस्तों, राजस्थान की जो मुख्य विशेषता है, राजस्थान की चित्रकलाओं की जो मुख्य विशेषता है वो ऐसी है कि प्राचीनता, व्यापकता एवं कलात्मकता, रंगात्मक रंगों की विविधता, नारी सौंदर्य, प्राकृतिक अलंकार, विषय वस्तु का विवेक, देश काल की अनुरूपता, पशुओं का चित्रण। राजस्थानी चित्रकला के चित्रों में चित्रकार का नाम अंकित नहीं है। आकृतियों का विन्यास राजस्थानी चित्रकला की महत्वपूर्ण विशेषता है। अब दोस्तों अगला प्रश्न देख लो। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं है? ये क्वेश्चन हाई कोर्ट कलक परीक्षा 2016 के अंदर पूछा गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, लोक जीवन के चित्रण का उपेक्षापूर्ण अभाव। अगला क्वेश्चन देखो, निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? दोस्तों ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड संस्कृत, एग्रीकल्चर ऑफिसर, जेल प्रहरी परीक्षा और सूचना सहायक ईओ एग्जाम, मतलब 5-6 एग्जाम के अंदर पूछा गया था। तो अब आप सोच सकते हो कि प्रश्नों का लेवल कैसा होता है और कि ये प्रश्न कितनी बार पूछा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, किशनगढ़। देखो किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार अपने नागरदी दास, मोरध्वज, निहाल चंद, लाडली दास, रामनाथ, सवाई राम, तुलसीदास, अमरचंद, भंवरलाल, अमरू, सूरजमल, बदन सिंह, सीताराम, नानकराम व रामनाथ जोशी थे। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, रामनाथ, तुलसीदास, सवाई राम और लाडली दास किस चित्र शैली से संबंधित थे? ये क्वेश्चन पीटीआई 2015 के अंदर पूछा गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको सभी को पता है, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर वाली व्याख्या के अंदर बताया था। इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, किशनगढ़ चित्रशैली। अगला क्वेश्चन देखो, सीताराम, बदन सिंह और नानकराम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबंध थे? ये क्वेश्चन द्वितीय सैनिक अध्यापक और जेल प्रहरी के अंदर पूछा गया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आता है कि किशनगढ़ शैली, जोधपुर शैली, बीकानेर शैली या नाथद्वारा शैली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, अपनी किशनगढ़ शैली रहेगी। और दोस्तों आपको इनके साथ साथ सभी के आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है और कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लगता है। अगर ये कंटेंट क्वालिटी आपको अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखो, किस शासक के काल में किशनगढ़ चित्रकला शैली अपने चरम सीमा पर थी? यह क्वेश्चन द्वितीय सैनिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2014 और एसआई एग्जाम 1996 के अंदर पूछा गया था। तो जो अपना शासक था ना, वो रहेगा अपने राजा नागरीदास। देखो दोस्तों, राजा सावंत सिंह भक्तवर नागरीदास का जन्म 1699 ईस्वी का काल 1748 से 64 ईस्वी तक किशनगढ़ शैली की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है। राज्य के लिए भाई के साथ छिड़ी गृह कलह से बचपन से ही कृष्ण बखा महाराज सावंत सिंह के मन में विरक्ति के भाव पैदा हो गए और वे सब कुछ छोड़कर अपनी प्रेयसी बनी ठनी के साथ वृंदावन चले गए और वहाँ विरक्त भक्त के रूप में रहने लगे और भक्ति व काव्य जगत में नागरीदास के नाम से प्रसिद्ध हुई। इनकी मृत्यु दोस्तों वृंदावन में ही इनके निवास स्थान को नागरीदास का डेरा कहते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, किशनगढ़ शैली का स्वर्ण युग कौन सा था? यह क्वेश्चन जेईई सिविल डिग्री 2021 के अंदर पूछा गया था। तो जो किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल अपने राजा सावंत सिंह का शासनकाल कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखो, बनी ठनी पेंटिंग संबंधित है।
ये आरपीएससी सेकंड ईयर टीचर एग्जाम और आरएएस पीसी एग्जाम के अंदर पूछा गया था। तो बनी ठनी जो अपने पेंटिंग है ना, ये पेंटिंग हमने किशनगढ़ अजमेर से लिखी है। देखो दोस्तों, बनी ठनी किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह नागदास की प्रेमिका थी। इसका चित्रण 1778 ईस्वी के अंदर डाकतार विभाग द्वारा 5 मई 1973 को 20 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ। और दोस्तों, जो अपना ये चित्र था, इस चित्र का आकार 48.8 इंटू 36.6 सेंटीमीटर था। इसके चित्रकार कौन थे? चित्रकार अपने मोर ध्वज निहाल चंद थे। अगला क्वेश्चन देख लो। बनी ठनी चित्रकारी सावंत सिंह नागदास के समय किसके द्वारा बनाई गई? ये क्वेश्चन दोस्तों अपने कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन परीक्षा और पीसीई एग्जाम 2021 के अंदर पूछा गया था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, अपने निहाल चंद जी रहेंगे। अगला क्वेश्चन आ जाता है 1973 में भारत सरकार द्वारा राजस्थानी चित्र से लेके किस चित्र पर स्मरणीय डाक टिकट जारी किया गया? यह क्वेश्चन सेकंड ईयर हिंदी एग्जाम 2011 के अंदर पूछा गया था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, बनी ठनी का चित्र जो निहाल चंद के द्वारा बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखो, निहाल चंद किसके दरबारी चित्रकारी थे? ये असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 और पटवार 2021 के अंदर पूछा गया था। तो निहाल चंद जी अपने सावंत सिंह के एक दरबारी चित्रकार थे। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक चित्रकला का अंग नहीं है? यह प्रश्न कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक और जेईएन यांत्रिकी डिप्लोमा 2020 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, अपने बनी ठनी। अगला प्रश्न आ जाता है, किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई? यह सेकंड ईयर संस्कृत डिपार्टमेंट 2019 के अंदर पूछा गया था। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया था कि इनकी मृत्यु वृंदावन के अंदर हो गई थी। अगला प्रश्न देख लो, परलवन गिरवा लंबी आकृति वाली आंखें नीचे झुकती हुई, बोहे पतले अधर एवं नुकीले ठोड़ों वाली महिला जो आकर्षक मुद्रा में मलमल की ओढ़नी से अपना सिर ढके खड़ी है, यह करती है? छात्रावास अधीक्षक परीक्षा 2008 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर अपने किशनगढ़ स्कूल पेंटिंग से रहेगा। देखो, रागमाला भगवत पुराण, रामायण आर्ट्स, रामायण मेवाड़ शैली, बनी ठनी, कृष्ण लीला, दीपावली आदि चित्र किशनगढ़ शैली के हैं। अद्भुत नारी सौंदर्य, लंबा चेहरा, नुकीला नाक, पतली कमर इसकी प्रमुख विशेषता रहेगी। अगला क्वेश्चन देखो, किशनगढ़ चित्र शैली के विषय में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कौन सा कथन है, अपने को बताना है। पीटीआई सेकंड ईयर 2011 के अंदर पूछा गया था। तो दोस्तों, इसका असत्य कथन है ना अपना जी, ये रुकनुद्दीन इस शैली के प्रमुख चित्रकार थे, बल्कि रुकनुद्दीन बीकानेर शैली के प्रमुख चित्रकार थे। ये अपने बीकानेर चित्र से लिखे थे, ना कि किशनगढ़ चित्र से लिखे। प्रश्न देखते जाओ और कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप प्लीज कम से कम भी 50 कमेंट हिट करना है अपने को। इस वीडियो के ऊपर आप 50 कमेंट को हिट कर दो। मैक्सिमम मुझे 50 कमेंट तो चाहिए, क्योंकि इतना अपन कंटेंट लाते हैं, इतना अच्छा रिसर्च करते हैं, इतने अच्छे क्वेश्चन भी लाता हूँ मैं आपको रोज, जो भी संशोधित करके। तो आपका इतना फर्ज तो बनता है कि आप हमें इतना सा कुछ कर सकते हो। देखो प्रश्न देखो आप, कलीला दमन है, ये क्या है? अपने को बताना है कि कलीला दमन क्या है। तो दोस्तों, ये कलीला दमन है ना, ये मेवाड़ से लिखी कहानी के 2 पात्रों के नाम है, कलीला और दमना। देखो, मेवाड़ शैली संगीत और धार्मिक ग्रंथों पर आधारित हाथी चकोर कदम की प्रधानता मेवाड़ से लिखी कहानी के 2 पात्रों का नाम कलना और दमना है। अगला प्रश्न आ जाता है, प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस से लिखा है? यह प्रश्न पुलिस कांस्टेबल 2005 के अंदर पूछा गया था। जो ये प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र शैली है ना, ये अपने मेवाड़ चित्र से लिखी है। देखो, मुमल जैसलमेरी शैली गीत गोविंद मेवाड़ चरित्र बनी ठनी चित्र का मोर ध्वज निहाल चंद किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्र है। अगला प्रश्न देखो, आई थिंक आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र से लिखकर
शैली किस शासक के काल में चरम सीमा पर पहुंची? आर.एस. प्रीग 1999 के अंदर पूछा गया था। दोस्तों इसका राइट आंसर अपने महाराणा जगत सिंह रहेगा। 1628 से 1652 तक इनका शासनकाल रहा था। देखो, मेवाड़ के राणा जगत सिंह प्रथम 1628 से 1652 ईस्वी का काल चित्रकला के विकास का सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है। इसके काल का मेवाड़ की लघु चित्रशैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। महाराणा जगत सिंह के समय उदयपुर के राजमहलों में चित्रोरी ओवरी नामक कला विद्यालय खोला गया। कौन सा विद्यालय खोला गया दोस्तों? ये भी आपको अपना प्रश्न बन सकता है कि चित्रोरी ओवरी नामक कला विद्यालय कौन सी चित्रशैली के अंदर खोला गया, जिसे तस्वीरों से कारखाने भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? ये प्रश्न आपका सोल्व हो गया होगा। अगला प्रश्न देख लो इसके साथ। मेवाड़ से लिखी चित्रकला का स्वर्ण युग या स्वर्ण काल निम्न में से कौन सा है? संरक्षण अधिकारी 2019 के अंदर पूछा गया था। तो जो अपने मेवाड़ से लिखी चित्रकाल है ना, ये अपने महाराणा जगत सिंह प्रथम के शासनकाल है, जो कि मैंने अभी आपको बताया 1628 से 1652 ईस्वी तक महाराणा जगत सिंह प्रथम का शासनकाल रहता है और यही काल अपने स्वर्ण काल आ जाता है। अगला प्रश्न देखो। राजस्थानी चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र माना जाता है। असिस्टेंट जेलर एग्जाम 2014 के अंदर पूछा गया था। तो राजस्थानी चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र अपने मेवाड़ रहता है। सबसे मेवाड़ चित्रशैली अपने ये सबसे पुरानी प्राचीनतम चित्रशैली ये मेवाड़ चित्रशैली। अटपटी पगड़ी चित्रकला किस शैली से संबंधित है? पीसी 2021 के अंदर पूछा गया था। तो अटपटी चित्रशैली ये अपने मेवाड़ से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लो। निम्न में से कौन सा चित्रकार चित्रकला की मेवाड़ शैली से संबंध है? हेडमास्टर 2012 और जेल प्रहरी परीक्षा 2017 के 17 के अंदर पूछा गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, साहिबदी। अगला क्वेश्चन देखो। सुपासन चरित्र क्या है? सुपासन चरित्र क्या है? तो ये अपने चित्रित ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखो। गीत गोविंद सार का संबंध निम्न में से किस चित्रशैली से है? तो गीत गोविंद सार का संबंध अपने मेवाड़ चित्रशैली से आ जाता है। देखो, मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित रचना असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, गीत गोविंद। अगला प्रश्न देख लो। प्रसिद्ध चित्रकार साहिबुद्दीन चित्रकला किस शैली से संबंधित है? तो ये अपने मेवाड़ चित्रशैली से संबंधित है। अगला प्रश्न देखो। वर्ष 1628 ईस्वी में मेवाड़ में रागमाला चित्रांकन को किसने चित्रित किया था? ASF FRO एग्जाम 2021 के अंदर पूछा गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, साहिबदी। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान की कौन सी शैली शावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रकला पर आधारित प्राचीन संग्रह है? ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल JEN डिप्लोमा एग्जाम और कृषि अधिकारी कृषि विभाग 2021 के अंदर पूछा गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 1, मेवाड़ चित्रशैली। दोस्तों ये अपना पार्ट नंबर 1 था। आज क्लास थोड़ी छोटी हो पाएगी क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई है। मैं क्लास रात को रिकॉर्ड करता हूँ और मॉर्निंग में 8 बजे आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। तो अगली अपनी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। इस चैनल पर आपको राजस्थान के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार ज्योग्राफी करवाई जा रही है। उसके अंदर संपूर्ण ज्योग्राफी आपको पढ़ाई भी जा रही है, प्लस वो क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और वो सीरीज अपने चालू है, आप उससे जुड़ सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे पर्सनली DM करना चाहते हो और पर्सनली बात करना चाहते हो या अगर कोई भी डाउट हो तो हमारी इंस्टाग्राम ID है जहाँ पर मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। और कोई आपकी पर्सनल बात हो या कोई डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप वहाँ पर मुझे पूछ सकते हो, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। और एक हमेशा आपको क्लास अपने को शानदार रहती है, जानदार रहती है। आप अपने सभी दोस्तों को अपने ग्रुप के अंदर शेयर कर दो। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।